Good morning, children. I hope that you all are well and fine. I believe that you all are safe and sound. ठीक है बच्चों, आप सभी लोग अपने अपने घर पे रहो, अपने आप को सुरक्षित रखो, ओके। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं, ओके बच्चों। ओके नाउ today we are going to start our topic that was objective type exercises, as we have discussed yesterday that today we are about to be started it. So let's have a started. Okay, multiple choice questions ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइजेज में जो ए नंबर है आपका दैट वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज़ द MCQ। आमतौर पे आप लोग हमेशा इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हो MCQ। ओके, नाउ लेट्स हैव अ सी द क्वेश्चन नंबर 1। एन आयरन नेल इज केप्ट। आयरन नेल के बारे में आप लोग जानते हो। आयरन नेल मतलब होता है कील। ओके, एक आयरन की नेल है, उसको आपने रख दिया है। एन आयरन नेल इज केप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स। अब इसमें देखो कुछ लिक्विड्स के नाम दिए हैं आपके ऑप्शंस में, इसमें से आपने किसी एक में रख दिया है। ओके, इन विच केस वुड इट लूज इट्स शाइन एंड अपीयर डल। अब देखो आमतौर पे जब आप मार्केट से आयरन के नेल्स को परचेज करके लाते हो तो आप देखते हो कि उसमें शाइननेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के लिक्विड्स के नाम दिए हैं आपको, डैट वाज मस्टर्ड ऑयल, सॉफ्ट ड्रिंक, कोकोनट ऑयल एंड कैरोसिन। ठीक है बच्चों, तो इन चारों में से आपको उस लिक्विड का नाम बताना है जिसमें मैंने इन आयरन नेल्स को रख दिया, तो रखने की वजह से, उस लिक्विड में डालने की वजह से उस आयरन नेल की शाइननेस चली गई और वो डल अपीयर होना शुरू हो गया। तो आंसर विल बी द बी, सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, आयरन नेल को जब आप मस्टर्ड ऑयल में रखोगे जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोकोनट ऑयल में रखोगे तो कोकोनट ऑयल का आयरन नेल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कैरोसिन का आयरन नेल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक का। ओके बच्चों, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन द वाटर। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों में से आपको चूज़ करना है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कम्प्लीटली सॉल्यूबल है वाटर में। ठीक है, चॉक पाउडर तो बिल्कुल नहीं होगा, टी लीव्स नहीं होती, ग्लूकोज देखते हैं, सॉडस्ट नहीं होगा। तो इन चारों में से तीन आंसर तो हमारे नहीं हैं। ए इसका आंसर नहीं होगा, बी इसका आंसर नहीं होगा और डी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए आंसर? द आंसर शुड बी द सी, दैट वाज ग्लूकोज। ठीक है, टर्न ओवर द पेज ऑल ऑफ यू। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। अब देखो बच्चों यहाँ पर कुछ मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड द ग्लास टम्बलर। ओके, इन 4 तरह की चीज़ों का हमने आपको दे दिया है। अब नाउ ऑन दैट बेसिस दे आर आस्किंग द क्वेश्चन कि विच ऑफ द अबव मटेरियल्स विल यू आइडेंटिफाई एज ट्रांसपेरेंट। अब आपको क्या लगता है इन चारों में से वो कौन सा मटेरियल है जो कि ट्रांसपेरेंट होगा? कौन कौन सा होगा भाई? फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो मेरा आंसर होगा डेट वाज फर्स्ट एंड द फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्यों? फर्स्ट नंबर डेट वाज मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मैग्नीफाइंग ग्लास लाइट को पैरेलल ट्रांसफ़र नहीं करेगा, मतलब पैरेलल अलाउ नहीं करेगा, मैं ये बात मानता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ लेंस कभी भी लाइट रेज को अपने अंदर से पैरेलल अलाउ नहीं करते। ठीक है, या तो उनको पास में कर देंगे या तो उनको दूर दूर कर देंगे, लेकिन अलाउ करते हैं। द लाइट रेज विल पास थ्रू द ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास है ना बेटा, और ग्लास हमेशा कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर डेट वाज मैंने आप लोगों को क्या आंसर बताया था? आंसर नंबर सी, डेट वाज फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है? मैग्नीफाइंग ग्लास। भले मैग्नीफाइंग क्यों ना हो, लेकिन ग्लास तो है ना, सो दिस विल बी द ट्रांसपेरेंट। अपार्ट फ्रॉम इट ग्लास टम्बलर, अब देखो यहाँ पर भी ग्लास वर्ड का यूज़ हुआ है, तो ये भी क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा।
So the answer should be the first and the fourth, that was first and fourth, option number C. Okay, now fourth number, all of you see, Bhujo found a bag containing the following materials. भुजो के पास एक बैग है, उसको एक बैग मिला, उस बैग में उसको कुछ मटेरियल्स मिले। कौन कौन से मटेरियल्स मिले? देखो, उसको मिरर मिला, ओके, पेपर स्टेन्ड विद द ऑयल, मतलब उसको एक ऐसा पेपर मिला जिसमें थोड़ा बहुत ऑयल लगा हुआ था। थर्ड नंबर, मैग्नेट मिल गया। फोर्थ नंबर, ग्लास स्पेकल्स मिल गए। ओके, तो ये 4 तरह की चीज़ें भुजो को मिली। ओके, अब देखो, हेल्प भुजो इन फाइंडिंग आउट द मटेरियल्स विच इज़ एन ओपेक। अब इन चारों में से वो कौन सा मटेरियल है जो कि ओपेक होगा? पेपर स्टेन्ड विद द ऑयल, ये कैसा होगा? दिस विल नॉट बी द ओपेक, दिस विल बी ट्रांसलूसेंट। फोर्थ नंबर, ग्लास स्पेकल्स, दिस विल बी ट्रांसपेरेंट। ओपेक तो 2 ही होंगे, एक होगा मिरर, क्योंकि आपने यहाँ पर ग्लास के एक तरफ को पॉलिश कर दिया है, तो वो लाइट रेस को अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगा, लाइट रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। दैट्स वाई द मिरर विल बिहेव लाइक अ ओपेक मटेरियल एंड द मैग्नेट। These 2 will be the opaque, so the answer should be the first and third. Now let's have a see. Answer number C, first and third. Now see question number 5. While doing an activity in the class, जब आप क्लास में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, the teacher asked Paheli to hand over 3 translucent materials. Which among the following materials will Paheli pick and give her teacher? अब देखो, क्लास में टीचर खड़े हैं, टीचर कोई एक्सपेरिमेंट बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट कराते वक्त टीचर हैज़ टोल्ड टू द पहेली कि बेटा आप मुझे 3 ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स ला करके दो, ठीक है, जिसमें से 2 तो वो ला करके दे दी, जिसमें से 2 ट्रांसलूसेंट मटेरियल पहेली ने हैंड ओवर कर दिए, लेकिन थर्ड नंबर का जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल था वो कौन होगा? A, B, C और D में से वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन सा होगा? लेट्स हैव अ सी। ग्लास टम्बलर, भाई ग्लास टम्बलर तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट नहीं होता। मिरर तो ओपेक होता है, ट्रांसलूसेंट नहीं होता। म्यूजिन क्लॉथ, हाँ ये हो सकता है शायद इसका आंसर हो। डी, एल्यूमिनियम फॉयल, ये क्या होती है भाई? ये भी तो रिफ्लेक्टेंट होती है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा शाइनेस होता है, ये लाइट रेस को अपने अंदर से अलाउ नहीं करती, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ट्रांसलूसेंट भी नहीं होती है। ओके, सो A, B और D will be the opaque and the C will be the translucent. That was muslin cloth. Okay, 6th number, all of you see, which pair of substances among the following would float in a tumbler half filled with water? अब देखो, एक टम्बलर है, उसको आपने आधा टम्बलर पानी से उसको भर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच पेयर ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग वुड फ्लोट। अब देखो, यहाँ पर 3 के यहाँ पर कुछ नाम आपको दिए हुए हैं, कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हैं, ऑप्शन नंबर A में, B में, C में और D में। तो A, B, C और D, इन चारों में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, और वो ऑप्शन कैसा होना चाहिए कि दैट ऑप्शन शुड फ्लोट इन अ टम्बलर। उस ऑप्शन में जिन मटेरियल्स का नाम लिखा होगा वो टम्बलर में फ्लोट करने चाहिए, जबकि टम्बलर को आपने हाफ फिल्ड कर दिया है वाटर से। ओके, सो द आंसर शुड बी द A, दैट वाज कॉटन थ्रेड एंड थर्माकोल। अब देखो, कॉटन थ्रेड और थर्माकोल दे आर वेरी वेरी लाइट। थर्माकोल और कॉटन थ्रेड ये काफ़ी लाइट होते हैं, ठीक है, ये इनके डूबने के चांसेस या सिंक होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बाकी ऑप्शंस आप देख लो। फेदर, प्लास्टिक बॉल बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। मान लो अगर कोई बड़ी प्लास्टिक बॉल आपने उस टम्बलर में डाल दी तो क्या वो फ्लोट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको फ्लोट करने के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना वाटर हमने टम्बलर में नहीं डाला है। येस, ऑफ कोर्स, अगर आप उस बॉल को किसी पॉन्ड में या किसी लेक में थ्रो करोगे तो वो फ्लोट करेगी, लेकिन उसके फ्लोटेशन को सपोर्ट करने के लिए प्लास्टिक बॉल या फेदर के फ्लोटेशन को सपोर्ट करने के लिए जितना वाटर चाहिए उतना वाटर उस टम्बलर में अवेलेबल नहीं है।
उस टम्बलर में फ्लोट केवल वही करेगा जिसका वेट बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। सी नंबर देखो, पिन एंड द ऑयल ड्रॉप्स। ऑयल ड्रॉप्स फ्लोट तो करेंगे लेकिन साथ में पिन भी लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। डी, रबर बैंड एंड द कॉइन। तो रबर बैंड के साथ साथ देखो कॉइन भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों, ये दोनों के दोनों डूब जाएंगे। रबर बैंड एंड कॉइन दे बोथ विल गेट सिंक, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट शुड बी द ए, दैट वाज कॉटन थ्रेड एंड थर्माकोल। 7th नंबर देखिए बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग अ सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन बनाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? फर्स्ट नंबर वुड एंड द ग्लास, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, दिस विल नॉट बी द आंसर। बी नंबर प्लास्टिक एंड द ग्लास, प्लास्टिक एंड ग्लास हो सकता है शायद, लेकिन ग्लास का हम यूज़ नहीं करते। प्लास्टिक का हम कई बार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्पेशली फॉर मेकिंग द सेफ्टी पिन, ठीक है। लेदर एंड द प्लास्टिक्स, अगेन प्लास्टिक का यूज़ मैं मान सकता हूँ, लेकिन लेदर का यूज़ हम कभी भी सेफ्टी पिन को बनाने में नहीं करते हैं, ओके। सो द डी ऑप्शन, दैट वाज द स्टील एंड द प्लास्टिक। भाई प्लास्टिक का यूज़ तो हम करते ही हैं, इसके साथ साथ स्टील का भी यूज़ करते हैं, ओके, टू मेक द सेफ्टी पिन। आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा होगा सेफ्टी पिन कैसा होता है, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट लस्चरस। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि कौन है जो लस्चरस नहीं है। लस्चर का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ। लस्चर मीन्स शाइननेस। हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि द मीनिंग ऑफ लस्चर इज़ शाइननेस, सिल्वर इज़ लस्चरस, गोल्ड इज़ लस्चरस, ओके। तो विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट लस्चरस। तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई 3 होंगे जो लस्चरस होंगे, और कोई एक होगा जो लस्चरस नहीं होगा, ठीक है। तो जो नहीं है उसको आपको खोजना है। गोल्ड, भाई गोल्ड में तो शाइन होती है, तो गोल्ड विल बी लस्चरस। सिल्वर, भाई सिल्वर में भी शाइन होती है, सिल्वर विल बी लस्चरस। वुड, उसको देखते हैं। डायमंड इज ऑल्सो लस्चरस, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, दे ऑल आर लस्चरस। बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, दैट वॉज वुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, ओके, मतलब फॉल्स है। इन चारों में से 3 आंसर सही हैं और एक आंसर गलत है, तो गलत वाला आंसर कौन सा है? लेट्स हैव अ सी। मटेरियल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। नाउ मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर कन्वीनियंस। भाई मटेरियल्स, हमारे घरों में जो सामान है उस सामान को आप अपने कन्वीनियंस के लिए ग्रुप करते हो, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो दिस इज द राइट वन। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को आप ग्रुप करते हो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी आउट करने के लिए, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम उनको बाइफरकेट कर देते हैं, सही है। सी नंबर देखिए, उसको हम देखते हैं बाद में। डी नंबर देखिए, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। मतलब मटेरियल्स को उनके यूजेस के अकॉर्डिंग हम ग्रुप कर देते हैं। जैसे खाने पीने का जो भी सामान है वो किचन में, ओके, कपड़े धोने वाले जितने भी सामान है वो सब बाथरूम में, ओके, वॉशिंग मशीन के पास, और बेडशीट्स वगैरह जो है वो अलमीरा के अंदर, ज्वेलरी का जो सामान है वो अलग, ओके। तो मतलब कमोडिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर या फिर उनके यूजेस के बेसिस पर आप उनको बाइफरकेट करते हो, उनके यूजेस के बेसिस पर, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, और हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसको बाइफरकेट करते हो। बट मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर द फन। क्या मटेरियल्स को आप फन के लिए ग्रुप करते हो कि मतलब मज़ा आएगा, मतलब खाने पीने के सारे सामान आप किचन में रखते हो, ओके, पहनने वाले सारे कपड़े आप अलमीरा में रखते हो, क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आता है इसलिए? नहीं, क्योंकि खाने वाला काम कहाँ पे होना चाहिए? किचन में होना चाहिए, फॉर योर कन्वीनियंस, ओके, फॉर देयर यूजेस। So the wrong answer will be the D number, that was C number. Materials are grouped for fun. Okay, this should not be the answer. This is not right. False one. Now come on the question number 10. Find the odd one out from the following. इन चारों में से आप odd one पता कीजिए। अब देखो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है तवा, ओके, स्पेड,
प्रेशर कुकर। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया कि यहाँ पर तवा को बनाने के लिए आप मेटल का यूज़ करते हो, स्पेड बनाने के लिए भी आप एलिमेंट का यूज़ करते हो। अगर आप मेटल का यूज़ करते भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ओके, प्रेशर कुकर बनाने के लिए भी आप मेटल का यूज़ करते हो, मतलब इन तीनों में आपने अल्टीमेटली में एलिमेंट्स का यूज़ किया है। लेकिन इरेज़र बनाने के लिए आप एलिमेंट का यूज़ नहीं करते हो। इरेज़र के लिए आपको गम चाहिए होता है। ओके, वो मटेरियल्स जो प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के थ्रू इरेज़र बनता है, किसी भी तरह के एलिमेंट से नहीं बनता। ठीक है, सो दिस विल बी द ऑड वन। 11th नंबर देखो बच्चों, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्रंट ग्लास दैट वाज विंडो स्क्रीन ऑफ अ कार। तो कार का जो फ्रंट ग्लास होता है उसको बनाने के लिए आप किस तरह के मटेरियल का यूज़ करोगे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक एंड ऑल ऑफ दीज। भाई ओपेक का यूज़ तो हम नहीं कर सकते। ट्रांसलूसेंट, उसके लिए हमारे पास गाड़ी में कई तरह की चीज़ें होती हैं विंडोज़ पे लगाने के लिए, उससे आप जब चाहो तब अपनी कार के विंडोज़ को ट्रांसलूसेंट बना सकते हो। इसके लिए ट्रांसलूसेंट ग्लास को फिक्स करना इज़ नॉट द राइट वन, दिस विल नॉट बी प्रैक्टिकली राइट। ओके, ए नंबर ट्रांसपेरेंट, आप हमेशा ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज़ करोगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने MCQ किया ना। कल का जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम फिल इन द ब्लैंक शुरू करेंगे और कल हम चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश कर देंगे। ओके, उसके बाद दैट वाज चैप्टर नंबर 5 हम आपका फिनिश कर देंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 का एक रिवीजन वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा, हम उसका रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम वर्कशीट शुरू कर देंगे। ओके बच्चों? ओके।